इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। उत्तराखंड के पौड़ी में रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में लोगों का भारी विरोध जारी है। आज उनका शव चिला नहर से मिला और ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा रही। हत्या का आरोप बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित पर है। 19 साल की युवती उसके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। पुलकित शर्मा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। नाराज लोगों ने रिजॉर्ट के एक हिस्से में आग लगा दी। अब एक ऑडियो और व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये की ही लग रही है। इस चैट में रिसेप्शनिस्ट ने रिजॉर्ट में असुरक्षित महसूस करने की बात लिखी है। पुलिस हत्या का कारण अब तक नहीं बता पाई, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक रिसेप्शनिस्ट पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए डीआईजी की अगुवाई में एसआईटी बना दी। आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्या और भाई अंकित आर्या को बीजेपी से निकाल दिया गया। विनोद आर्या पूर्व राज्य मंत्री हैं और अंकित आर्या अभी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। जब इन 3 आरोपियों को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी तो गुस्साए लोगों ने इनको इतना पीटा कि इनके कपड़े फट गए। 3 आरोपियों में एक ऋषिकेश के का मालिक पुलकित आर्या है, दूसरे हैं उसके पार्टनर अंकित और सौरभ भास्कर। तीनों पर रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की एक लड़की की हत्या का आरोप है। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से पता नहीं कितने बच्चियों के साथ में ऐसा वो करेंगे लोग। इसलिए जो है मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ, बहुत। हम तो कह रहे हैं जल्द से जल्दी फांसी उनको जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 1-2 दिन के अंदर ऐसे नहीं, महीनों लगा दो जल्दी। बस हम सबकी यही मांग है। हमारी लड़की की बात है और दूसरे और किसी की लड़की की भी होगी। अब माँ बाप कैसे करके पढ़ा रहे लिखा रहे बच्चों को, ये थोड़ी कि मतलब सुरक्षित ना है। पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की लड़की ने रिजॉर्ट में 28 अगस्त को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी शुरू की। 18 सितंबर को लड़की रिजॉर्ट से अचानक गायब हो गई। पौड़ी में लड़की के परिवार ने इसकी शिकायत उसी दिन राजस्व पुलिस से की। इसी बीच 19 सितंबर को पुलकित ने भी राजस्व पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि लड़की 18 सितंबर को ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब 19 सितंबर को उसे रिजॉर्ट के कमरे में देखा गया तो वो गायब मिली। इसके बाद 22 सितंबर को राजस्व पुलिस ने इसकी शिकायत ऋषिकेश पुलिस में की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया कि 18 सितंबर को लड़की पुलकित, अंकित और सौरभ के साथ गई थी, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। पुलिस ने जब पुलकित और उसके साथियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि लड़की को 18 सितंबर को झगड़े के बाद इसी चीला नहर में धक्का देकर गिरा दिया था। एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार सुबह उसका शव बरामद किया। देखिए, लड़की 5-6 दिन पहले मिसिंग हुई थी और एक करके रिसोर्ट है लक्ष्मण झूला चीला के बीच में। बाई चांस ये जो क्षेत्र है ये रेगुलर पुलिस थाने के अंतर्गत नहीं था। इसके यहाँ पे उत्तराखंड में एक पटवारी पुलिस व्यवस्था चलती है। वो पटवारी को देखना था तो उन्होंने इसमें एफआईआर की और वो जो है रिसोर्ट के मालिक की ओर से ही की, घर वालों की ओर से नहीं की। कल ये मामला जो है जिलाधिकारी द्वारा हमारी पुलिस को स्थानांतरित किया गया लक्ष्मण झूला को। 24 घंटे के अंदर ही हमने इसे वर्कआउट कर दिया है और ये जो रिसोर्ट का मालिक है यही इसमें एक्यूज निकला। तो मालिक पुलकित सहित 3 एक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है और जल्दी वो करा करके भी हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। पुलिस अभी तक साफ नहीं कर पाई है कि लड़की को क्यों मारा गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की को देह व्यापार में धकेलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मृतक लड़की के कुछ दोस्तों के साथ चैट भी सामने आए हैं जिसमें वो रिजॉर्ट में खुद को असुरक्षित होने की बात कह रही है। वो गलत काम करने के लिए दबाव की बात भी कर रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस ट्रेंड कर रहा है।
आज जितने ऋषिकेश के अंदर रिजॉर्ट हैं, इन रिजॉर्टों में हरियाणा, पंजाब, आपके यूपी, आपके तमाम जितने माफिया हैं, अपराधी हैं और जो संगठित गिरोह हैं, वो यहाँ पर अय्याशी करने आ रहे हैं और अय्याशी का अड्डा जो है इस देवभूमि को बना दिया गया है। इस हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में लोग इतने गुस्से में हैं कि लोगों ने पुलकित के रिजॉर्ट में आग लगा दी। सरकार ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। लोगों ने स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी तोड़ दी। सरकार ने मामले की जांच के लिए डीआईजी की अगुवाई में एक एसआईटी बना दी है। पुलकित के पिता बीजेपी नेता विनोद आर्या पूर्व राज्य मंत्री हैं और भाई अंकित आर्या मौजूदा राज्य मंत्री। दोनों को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। एम्स ऋषिकेश में मृतका का 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। उसके बाद उसका शव घर वालों को सौंप दिया गया है। रविवार को उसका श्रीनगर में अंतिम संस्कार होगा। लोगों में नाराजगी है इस पूरे मामले को लेकर और लोगों की मांग यही है कि जो रिजॉर्ट है उसको सरकार पूरी तरह ध्वस्त करे, क्योंकि ये रिजॉर्ट इलीगल था और यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ हो रही थीं, जिसके बारे में अब लोगों को धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मालूम हो रही हैं। ऋषिकेश से कैमरामैन अशोक महाले के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला, उस मामले में जो अपडेट है वो दे रहे हैं आपको। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। समय से पहले रिहाई को उसने जायज ठहराया। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक समय पूर्व रिहाई के नियमों का पालन हुआ है। आपराधिक केस में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस भेजा था, साथ ही 11 दोषियों से भी जवाब मांगा था। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, जिस तरह से इन आरोपियों की, इन दोषियों की सजा कम की गई, उन्हें रिहा किया गया, उसके बाद समाज के हर तबके से आवाज उठी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब अपनी रिहाई को जायज ठहरा रहे हैं ये दोषी। बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1992 की पॉलिसी के तहत उनकी रिहाई पर विचार किया जाए, उसी का पालन किया गया है और बिल्कुल सही तरीके से गुजरात सरकार ने उनको छोड़ा है, ये उनका कहना है। और साथ ही कहना है कि जो सुभाषिनी अली है और महुआ मोइत्रा है जो याचिका करता है, उनका कोई लोकस, कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह याचिका का। और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला उन्होंने दिया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले ही कहते हैं कि क्रिमिनल केस में थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष की सुनवाई नहीं हो सकती है। ना तो स्टेट यहाँ पर आया है, ना ही पीड़िता यहाँ पर आई है। इस तरीके से ये लोग याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं और कहा है कि इस याचिका पर विचार ना हो। तो फिलहाल इंतजार गुजरात सरकार के एफिडेविट का करना होगा, क्योंकि गुजरात सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा गया था और उम्मीद है कि इस हफ्ते में जो अगला हफ्ता आएगा उसमें इस मामले की सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। इस खबर से आगे निकलते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट अटैक हुआ है। आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर की है फायरिंग में 2 प्रवासी मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और ये दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ। नजीर, एक और हमला प्रवासी मजदूरों और वहां जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर, इन दोनों की हालत कैसी है अब? जी, कहा जाता है इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जख्मी हालत में और उनकी जो हालत है गंभीर है, लेकिन ये कहते हैं कि उनका इलाज चल रहा है और जो भी मुनासिब इलाज है उनको दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह से हर महीने हम देख रहे हैं कहीं न कहीं अटैक होता है प्रवासी मजदूरों पे। और आज शाम पुलवामा में रत्नीपुरा इलाके में 2 मजदूरों पे गोलियां चलाई गई। उनमें से एक की शिनाख्त शमशाद अहमद की गई है, दूसरे का नाम है फैजान कसरी। ये दोनों बतिया जिले बिहार के रहने वाले हैं।
पिछले महीने भी 2 मजदूरों को मारा गया, जिनमें एक अमरेज अहमद थे, वो भी बिहार से थे, उनको अजस बांडीपोरा में मारा गया। इससे पहले एक और मजदूर को पुलवामा में ही मारा गया, जिसका नाम मोहम्मद मुमताज था। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हर महीने मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन पे हमला हो रहा है। और आज शाम जब हमने देखा कि यहाँ तकरीबन जो मिलिटेंसी का अगर देखें तो उनको कुचला गया है, कभी कभार अब लगता है कि कोई मिलिटेंट बना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के प्रवासी मजदूरों पे, बेगुनाह लोगों पे हमले होते हैं, उनको चुन के मारा जाता है, उन पे हमले गोलियां चलाई जाती है। और आज शाम को 2 मजदूरों पे गोलियां चलाई गई जो जख्मी हुए हैं। उनकी हालत कहते हैं कि गंभीर है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। इनकी खता सिर्फ ये है कि वो अपना घर छोड़ के आने के लिए मजदूरी करते हैं और यहाँ वो उनको सर्दी से गोलियों का निशाना बनाया है। होते हैं जी, 2 मजदूरों को मारा गया, आज इस महीने अब 2 और मजदूरों को जख्मी किया गया। शुक्रिया नज़ीर। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये दोनों जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के रहने वाले, वो सेहतमंद होकर अपने घर लौटें। तो एक और हमला जिसमें 2 बिहारी मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक वीडियो के मामले में अरुणाचल प्रदेश से एक सैनिक गिरफ्तार हुआ है। सैनिक पर लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप है। लड़की और 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। गजाली, उन तीनों की भूमिका तो सामने आई थी, ये सैनिक साहब बीच में कहां से आए और क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से कि अरुणाचल प्रदेश से इस सैनिक जिसका नाम संजीव सिंह है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इसके तार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इस पूरे कांड के। शुरुआत में सिर्फ ये लग रहा था कि ये स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो बच्ची है आरोपी, उसके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने दबाव बनाकर उससे वीडियो बनवाया है, लेकिन इस चौथी गिरफ्तारी से ये लग रहा है कि इसके तार और भी लोगों से जुड़े हो सकते हैं। अभी तक इस सैनिक के बारे में यही बताया गया है कि शायद यही उस आरोपी छात्रा को दूसरी लड़कियों के वीडियो बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा जो है, आरोपी छात्रा, वो इनके कांटेक्ट में कैसे आई और ये सैनिक दूसरे आरोपियों से किस तरह से टच में है या कैसे उनके कांटेक्ट में आया था। अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड था, किस पोस्ट पर है अभी वो भी नहीं बताया गया है। फिलहाल 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर इसको मोहाली की जो पुलिस है अरुणाचल प्रदेश से पंजाब ला रही है और फिर कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अब जब रिमांड लेने की कोशिश करती है पुलिस तो उसमें काफी रीजंस बताती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जिन 3 आरोपियों को पहले पुलिस ने पकड़ा था उनसे जो गैजेट्स मिले थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले थे, उनकी फॉरेंसिक जांच में कुछ सबूत इकट्ठे हुए, जिससे इस चौथे आरोपी की शनाख्त हुई और इसके रोल के बारे में पता चला है। शुक्रिया मोहम्मद गजाली, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार और भी बहुत सारी खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में बारिश की वजह से अब भी हालात खराब हैं। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर घुटने से ऊपर तक पानी है, जिससे गाड़ियां फंस गई और लोग काफी परेशान हैं। खासतौर पर नरसिंहपुर इलाके में बुरा हाल है। एक तगड़ी बारिश में गुरुग्राम के इस हाल ने विकास के दावों की पोल खोल दी। ये पानी भर गया है बहुत ज्यादा, यहाँ गड्ढे में फंस गई गाड़ी और यहाँ ट्रक ने भी आगे, बस भी आगे जगह गई हुई थी और उसके चक्कर में ये गाड़ी में अटक गई सारे पानी भर गया। ये 2-3 फुट है, 2-3 फुट है। ऊपर सवारी बैठी है मेरी, वो है कैप्टन है,